नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोगों का मैथ्स का टॉपिक चल रहा था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो डियर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की और साइड बाय साइड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया। तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट तो हमने पूरे के पूरे कर लिए थे। ओके, तो अब हमारी एक्सरसाइज भी पहले कंप्लीट हो गए और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा और आपने सारे क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए थे वो कंप्लीट कर लिए होंगे। डन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग nth टर्म वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज का 5.2 जो कि स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई दिखेगी जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू। मतलब यहाँ पे हमको हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं बेटा? पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। जैसे आपको ए की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे हमको ए की वैल्यू गिवन है, ध्यान देंगे। ए की वैल्यू आपको दी गई है 7 और डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 8। करना क्या है आपको? ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए एन की वैल्यू। कैसे फाइंड की जाए? तो बेटा ए एन की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आई? ए एन की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू तो 8 है। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर? अगर ए एन की वैल्यू निकालें तो एन की वैल्यू अगर हम 8 रखेंगे, समझना बहुत अच्छे से, 8 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो 7 आएगी, प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस वन और डी की वैल्यू आएगी 3। ए 8 इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। दिस इज वैल्यू ऑफ ए 8। बात समझ में आई आपको? ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें वैल्यू एन की निकालनी थी और आपने बहुत इजीली से वैल्यू को फाइंड किया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेटा, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप लाइक जरूर करें, मतलब समझ में आए तो कमेंट कर दें, ना आए अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है, बता देना है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं उसको रिड्यूस करने की फिर पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो थंब इम्प्रेशन दें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो ये बात बेटा क्लियर हो गई। तो हमारे ए 8 की वैल्यू, जब हमने ए यहाँ पे रखा, एन की वैल्यू 8, तो वैल्यू हमको मिल गई 28। कितनी मिल गई? यहाँ पे वैल्यू मिल गई आपको 28। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कर सकते हैं? आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है। अब फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड वैल्यू आपको दिख रही है। ए की वैल्यू, डी प्लेस खाली है, एन की वैल्यू 10 और ए एन की वैल्यू 0। फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला जो आपने पढ़ के रखा है उसका वो तो हम लोग यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला अपने पास? फॉर्मूला अपने पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वैल्यू ए एन की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 0, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे। ए की वैल्यू -18, यहाँ पे रखेंगे -18, प्लस एन की वैल्यू देखा तो 10 है, -1 और डी को। क्लियर हुई बात? ए की वैल्यू को इस साइड में लेकर आए तो हो जाएगा प्लस का 18 और 0 का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 10 से 1 को सपरेट करेंगे 9d। सो d इक्वल टू 18/9, 9 2 जा 18, सो d इक्वल टू 2। ये बात आपको समझ में आई है। d की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, जो फाइंड करके वैल्यू निकालने वो 2 निकालने।
एक आपका आंसर 28 आया था और दूसरा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू -3। फॉर्मूला अपना वही है पुराना, ए एन इक्वल टू लिख पाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू हिडन है, पता ही नहीं है, ए को ए रख लें। एन की वैल्यू आपको 18 गिवन है और डी की वैल्यू -3। क्लियर हो गया बेटा बात? हमें यहाँ पे एन की वैल्यू -5 गिवन थी, एन की वैल्यू 18 है जो कि रख ली, ए की वैल्यू दी है गिवन नहीं है, डी की वैल्यू -3 है। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले -5 इक्वल टू ए, यहाँ पे आया कितना 17 इंटू -3, मल्टीपल करेंगे 17 3 51, 51 को इधर शिफ्ट करें तो कितना आएगा -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, ए इक्वल टू 46। दिस इज योर आंसर। ए की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी 46, यहाँ पे वैल्यू आ गई 46, ये आपका आंसर आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कहां पे आएंगे? 4 पे। तो 4 को सॉल्व करेंगे, यहां पर भी आपको वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की गिवन है और ए एन की वैल्यू किसकी निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही एन की वैल्यू निकालनी है तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके लिए क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4। फॉर्मूला सेम, ए एन की वैल्यू आपको गिवन होगी, देखिए 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू सब फाइन नहीं है, डी की वैल्यू 2.5। क्लियर? जो वैल्यू गिवन है सारी वैल्यू पुट कर ली, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और ए एन की वैल्यू। फाइंड क्या करना है, एन। सॉल्व कर लेते हैं। 18.9 को जैसे इधर शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ गई 3.6 प्लस का 18.9 इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 और n-1। क्लियर? ओके, ऐड कर दिए इधर तो 18 और 0.9 और 3.6, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको ऐड करना कि वैल्यू ऐड करते वक्त डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा और डिजिट वैसे ही रख लो, तो 9 और 6 15, 1 कैरी करिए और 8 प्लस 9 और 9 और 3 हो जाएगा 12 और यहाँ पे 2, कितनी वैल्यू आ गई 22 माइनस 0.5, 22.5 सॉरी 2.5, यहाँ पे वैल्यू n-1 अपॉन में लेकर आएंगे तो 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n-1। बेटा डेसिमल हटा दे, 25 9 जा 9 टाइम 25 का टेबल आता होगा, 9 टाइम 1 को आएंगे इधर ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 + 1 इक्वल टू 10। बात समझ में आई? बिल्कुल। आंसर कितना आया? यहाँ पे आंसर सर 10 आ गया, जो कि मजा आ गई निकाल के। वेरी गुड। अभी हमें ए एन की वैल्यू अभी लास्ट 5 पार्ट करना है, यहाँ पे करते हैं। क्लियर? एक ही स्क्रीन पे 5 पार्ट हो जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। ए एन फॉर्मूला आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है। वैल्यू रख लेते हैं, तो ए एन की वैल्यू निकालनी है 5 नंबर पॉइंट। क्या होगा? ए की वैल्यू 3.5 सर गिवन है, प्लस एन की वैल्यू, एन की वैल्यू तो सर 105 माइनस का 1 हो जाएगा, डी की वैल्यू 0 होगी। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा कि अगर आप 0 से किसी भी डिजिट में मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू तो 0 आनी है। बहुत मजा आती है 0 से मल्टीपल करने में, क्यों? क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई डिजिट होती है करना पड़ता सब्ट्रैक्ट करके, ऐसे ही लपेटेंगे हम लोग। एन इक्वल टू जैसे ही मल्टीपल किया 3.5 प्लस 0,
तो an की वैल्यू आ गई 3.5। समझ में आया? अगर नहीं हाथ समझ में आया तो हाथ उठा दीजिए सभी लोग। ठीक है, तो ये बेटा आ गई हमको an की वैल्यू जो हमको मिली है 3.5। ठीक है, ये आपका लास्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है एनसीईआरटी का, जो आपकी एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन में पहले पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा एपी नाम के चैप्टर। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.2। क्लियर हुई बात? अभी हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा नहीं कि इसी वीडियो में एक क्वेश्चन है एक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर और भी करेंगे। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड पे हमें। हाँ बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 13 टर्म ऑफ द एपी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमको फाइंड करना है। ठीक है, मतलब समझते हो आप लोग, 4 ऑप्शन है तो उसमें से एक अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हमारे पहला जो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 13 टर्म फाइंड करना है। तो 13 टर्म में आपको देखना होगा ये हमारा कौन सा टर्म है, पहला टर्म किसको बोलते हैं, ए को। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले में 10। क्लियर हो गई? डी की वैल्यू फाइंड करें बेटा, तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 7 माइनस 10 करना होगा, जो की वैल्यू आ गई माइनस की 3। क्लियर? कौन सा टर्म निकालना है सर, 13 निकालना है। तो एन की वैल्यू 30 नहीं 30 सॉरी, कितनी निकालनी है, 30 टर्म निकालना है। 13th टर्म एन की वैल्यू क्या करें, करना क्या सर, 30 टर्म निकालिए और क्या, ए प्लस एन माइनस 1, एन के प्लेस पे हमने ऑलरेडी 30 पुट कर दिए हैं, तो यहाँ पर 30 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू सर 10 होगी, 30 माइनस 1 29, डी की वैल्यू -3। क्लियर हो गई बात? अब क्या करना है बेटा, मल्टीपल करेंगे, 10 माइनस माइनस प्लस माइनस कितना होगा, मल्टीपल करेंगे तो 87। कितना हो जाएगा, 87। सब्ट्रैक्ट करें -77, वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आई है -77। ऑप्शन आप चेक करिए, अच्छा ये हमारा सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड पार्ट में, पहले पार्ट में हमारा कितना था, c = -77, ये बिल्कुल सही था। अब हम देखेंगे 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 डॉट डॉट इज। ठीक है, समझ में आया? कितना होगा बेटा, कि हमारे पास पहला टर्म क्या है, a की वैल्यू क्या है, a = -3 है, d की वैल्यू क्या निकाले, माइनस का 1/2 माइनस के 3। क्लियर हुई बात? सॉल्व करेंगे इसको, माइनस के 1/2 प्लस का 3, कितना बचेगा, तो बेटा जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 होल्ड 1/2, हाफ क्या बनेगा, 2 हाफ बचेगा। 3 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हाफ बचेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। कौन सा टर्म फाइंड करना है, 11th टर्म से फाइंड करना है। a11 = a प्लस एक कम होता है 10d हो जाएगा। a की वैल्यू -3 5, यहाँ पे 10, d की वैल्यू 5/2, 2 5 10, कितना आया, माइनस के 3 प्लस का 25 = 22 इज आवर राइट आंसर, और यू देन दिस ऑप्शन आर करेक्ट। क्लियर हो गया बच्चा? तो ये आपको OMR शीट पे फिल करना होगा, वो देखो वहां पे सॉल्व आप रफ वर्क करेंगे, और रफ वर्क करने के बाद में आपको OMR पे गोली को फिल करना है, वहां पे कॉपी पे सॉल्व करके वहां पे सोल्यूशन नहीं देना है। तो जितना शॉर्ट हो पाए कर लेना, ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन को फिल करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, सॉल्व करने के मार्क्स नहीं है। तो इसके साथ में अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है